क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एडी एजुकेशन चैनल को और साथ में दबाइए घंटी के आइकन को यानी बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो की जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए। सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप इस समय देख रहे हैं NIOS DLED वीडियो लेक्चर सीरीज। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में NIOS DLED सिलेबस के हर टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले के सभी वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन विवरण है उसमें जो लिंक दे रखी है वहां से आप लिंक पर क्लिक करके नए जो सारे पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं इससे पहले के। और आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है कोर्स 501 ब्लॉक 1 इकाई 4 यानी यूनिट 4 का 4.3 जिसका नाम है राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा का संगठनात्मक संरचना। इसमें 4.3.1 भी देखेंगे और आगे की टॉपिक भी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं इसे। तो जैसा कि अभी हमने इससे पहले के लेक्चर्स में जाना NCERT के बारे में और ये भी जाना कि नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह की संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो यहाँ बात की जा रही है राज्य स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं की जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो राज्य स्तर पर मुख्य रूप से दो संस्थाएं काम करती हैं जिसका नाम है पहले का SCERT जिसे बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसके बाद दूसरी है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान SIEMT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। तो ये दो संस्थाएं मुख्य रूप से काम कर रही हैं राज्य स्तर पर। अब राज्य स्तर पर जो भी शिक्षा रहती है उसका नियंत्रण और प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट और कंट्रोल जो भी रहता है उसका काम रहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का, यानी दोनों इसके लिए उत्तरदायी होती हैं और दोनों के उत्तरदायित्व संविधान के अनुसार बटे हुए हैं। ये हम इसमें बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। राज्य स्तर पर जो भी शैक्षणिक और व्यावसायिक क्रियाकलाप होते हैं उनको समन्वित करने की दृष्टि से, यानी कि जो स्टेट लेवल पर जो भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं, जो भी रिसर्च है, जो भी प्रशिक्षण है, वो सब उनको कहना चाहिए, उनको हैंडल करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई है जो कि है NCERT। और ये जो NCERT है बिल्कुल आप समझ सकते हैं जो NCERT जो हमने जाना इससे पहले जो कि नेशनल लेवल पर काम करती है राष्ट्रीय स्तर पर, उसी का एक प्रतिरूप है जो कि राज्य स्तर पर काम करता है। तो यानी कि राज्य स्तर पर चीज़ें संभालने के लिए SCERT है NCERT की तरह। तो यहाँ पर इनका मुख्य कार्य होता है प्राथमिक विद्यालय से लेकर जो माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ तक के सभी जो कार्यक्रम हैं उनके लिए योजनाएं बनाना, शिक्षा से संबंधित मैनेजमेंट है और रिसर्च है और ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण प्रोग्राम है, मूल्यांकन यानी एवेल्युएशन का काम है। ये सभी टाइप के जो काम है वो SCERT के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, उनका मैनेजमेंट किया जाता है। और SCERT अभी कम से कम 36 ऐसे स्थान है, 36 ऐसे प्लेसेस यहाँ पर अभी है, ऐसे राज्य हैं जिनमें सिक्किम, त्रिपुरा, केरल, गोवा, जम्मू और कश्मीर ये कुछ मुख्य ऐसे नाम हैं। इसके अलावा भी हैं और इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट इसमें पॉइंट है शैक्षिक राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की संगठनात्मक संरचना। तो ये हम जान रहे हैं यहाँ पर। अब ये जान रहे हैं कि SCERT की जो स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है, इसका संगठनात्मक संरचना क्या है। तो SCERT के विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, यानी कि कई प्रकार के डिपार्टमेंट में इसको डिवाइड किया गया है जो कि कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं, विशिष्ट उद्देश्य हैं, उनके कुछ मोटिव हैं, वो क्या है वो हम जान लेते हैं। ये विभाग निम्नलिखित हैं, जो विभाग बांटे गए हैं कुछ विशिष्ट उद्देश्य से डिपार्टमेंट क्या है वो जान लेते हैं। फर्स्ट है सेवाकालीन शिक्षा विभाग, यानी कि इन सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, यानी कि जो सेवा के दौरान जो शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है जॉब के दौरान, उससे संबंधित विभाग। प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा विभाग यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित विभाग। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा विभाग यानी कि यूनिवर्सल एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन विभाग है, इसमें डिपार्टमेंट है। और जो भी अगला जो है वो शैक्षिक शोध नीति परिप्रेक्ष्य नवाचार विभाग, यानी कि
जो भी एजुकेशनल रिसर्च हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसके संबंध में जो भी न्यू इनोवेशंस हैं उसके संबंध में विभाग। अगला है शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का विभाग, यानी कि आईटी का इस्तेमाल जो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शिक्षा में, उसका विभाग। परीक्षा और प्रशासन प्रकोष्ठ, यानी कि जो भी कहना चाहिए एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं उनका मैनेजमेंट किया जाता है, उस संबंध में एक विभाग है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट हैं इसमें, जैसे कि शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक प्रकोष्ठ है, यानी कि एकेडमिक सेल है, शैक्षणिक प्रकोष्ठ है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेल है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम होता है वो है दूसरा नंबर पे पॉइंट। तीसरा है अकाउंट डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स आप सभी जानते हैं। पब्लिकेशन, यानी कि जो बुक वगैरह पब्लिकेशन का काम होता है, प्रकाशित करने का, प्रकाशन का, वो एक डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से ये विभाग हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है एससीईआरटी का, जिसमें इतने सारे डिपार्टमेंट काम कर सकते हैं। इसमें ये संबंधित क्वेश्चन बन सकता है कि एससीईआरटी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताइए, या फिर संगठनात्मक संरचना को बताइए, और कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें काम करते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपको पता होने चाहिए, इनके नाम भी पता होने चाहिए, तो इसे आप ज़रूर देख लें। अब हम जानेंगे एससीईआरटी की भूमिका के बारे में, यानी कि रोल ऑफ एससीईआरटी। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, एससीईआरटी जो है वो है प्राथमिक माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय शिक्षा विभाग का शैक्षिक विंग है। तो ये हम जानते हैं निश्चित रूप से। और दूसरा पॉइंट इसमें जो दे रखा है वो है विद्यालयी शिक्षा के लिए जो, या फिर गैर औपचारिक शिक्षा है, यानी कि और जो अध्यापक शिक्षा है उन सभी के लिए ये एक प्रधान परिवर्तनकर्ता के रूप में काम करती है। इसका मतलब ये है कि जो भी चेंजेस इस संबंध में किए जाने होते हैं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो, या फिर टीचर एजुकेशन, उसके लिए बहुत बड़ा यही मेन संस्था है एक तरह से। और अगला पॉइंट जो है वो है कि ये कंट्रोल करती है विभिन्न प्रकार की सेकेंडरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का, कॉलेजेस का, डाइट्स का, और जो टीचर एजुकेशन कॉलेजेस रहते हैं, या ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि एडवांस एजुकेशन देती है एजुकेशन की फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करती है, तो उस पर सारा कंट्रोल और जो नियंत्रण रहता है वो इसी संस्था का रहता है, एससीईआरटी का। अगला पॉइंट है सबमिट द प्रपोजल टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो ट्रांसफ़र्स हैं टीचर्स के, शिक्षकों के, या टीचर एजुकेटर्स के, शिक्षकों के जो सिखाने वाले एजुकेटर्स हैं, और जो हेड ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है हेड मास्टर्स की हो सकती है, या फिर किसी भी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हेड जो होते हैं मेन, उनके ट्रांसफ़र्स की। तो वो सभी चीज़ें भी जो प्रपोजल रहता है उसका, वो स्टेट गवर्नमेंट को ये संस्था ही भेजती है। इसके बाद है एससीईआरटी करती है अरेंज करती है विभिन्न प्रकार का फंड, यानी कि पैसों का अरेंजमेंट करती है इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, यानी कि जो शिक्षकों जो जॉब में हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए जो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाते हैं प्राइमरी स्तर पर, या फिर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए, उनके लिए ये अरेंज करती है, उनको मॉनिटर करती है, उनका निरीक्षण करती है। उसके बाद है अगला पॉइंट, जो प्राइमरी लेवल पर जो भी करिकुलम होता है पढ़ाने के लिए, जो पाठ्यचर्या होती है उसको रिवाइज करती है, यानी समय समय पर उसको बदलाव करती है, संशोधन करती है, और सीखने के संबंध भी नए नए मटेरियल्स को डेवलप करना अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए प्राइमरी लेवल पर, और जिससे कि जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL जिसे बोलते हैं, यानी कि जो सब कम से कम स्तर की जो मिनिमम एजुकेशन है, एक तरह से शिक्षा है, वो प्राप्त कर सकें एलिमेंट्री लेवल पे, इसका इंतज़ाम करती है। अगला पॉइंट है इट ओरिएंट द टीचर अबाउट MLL। इसका मतलब ये है कि शिक्षकों को भी MLL के बारे में, यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, यानी कि मिनिमम जो स्तर है सिखाने का, अधिगम का, उसके बारे में बताती है, और उसके लिए कई प्रकार की स्ट्रेटजीज बनाती है जो कि बच्चों के लिए मदद कर सकें इस हर सब्जेक्ट के क्षेत्र में। और अगला पॉइंट है इट आल्सो डेवलप पैकेज फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रंस, यानी कि ये प्री स्कूल के जो बच्चे हैं, यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए अलग अलग पैकेजेस बनाती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अलग अलग चीज़ों के लिए। उसके बाद है इट प्रोवाइड एक्सटेंशन सर्विसेज टू टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब ये है कि जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जो शिक्षकों को के प्रशिक्षण की जो संस्थाएं हैं,
उनके लिए एक्सटेंशन देती है, उनकी सर्विसेज के उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन देती है, यही प्रोवाइड करती है, यही अथॉरिटी होती है। उसके साथ साथ में कोऑर्डिनेट करती है, सारा जो समन्वय बिठाती है एक तरह से उस सारे जो एक्सटेंशन सर्विस सेंटर्स जो रहते हैं उनके साथ में, जो एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं इनको और एक्सटेंशन का काम करते हैं आगे बढ़ाने का। तो ये है इसमें। और अगला पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन करती है विभिन्न प्रकार की, यानी कि उनको क्रियान्वित करती है उन सारे प्रोजेक्ट को, उन सारी स्कीम्स को जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय या एनसीईआरटी के द्वारा जिनमें पैसा लगाया जाता है, फंड दिया जाता है, या फिर जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, उनके द्वारा चलाई जाती है। तो उनका भी सफल क्रियान्वयन करने में ये मदद करती है। इसके बाद इट कंडक्ट रिसर्च, यानी कि रिसर्च का करती है, विभिन्न प्रकार के स्कूल शिक्षा से संबंधित रिसर्च पर काम करती है, उन्हें फाइनेंशियल सहायता प्रदान करती है स्कूलों को और रिसर्च प्रोजेक्ट को। तो ये काम भी है इसका। इसके बाद बताए गए हैं इसके फंक्शन ऑफ एससीईआरटी, तो वो भी हम जान लेते हैं। तो उसमें पहला बताया गया है करिकुलम रिवीजन और रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि जो पाठ्यचर्या है उसको और जो किताबें हैं उनको समय समय पर रिवाइज करते रहना है, उनमें बदलाव के लिए, उनमें संशोधन के लिए नई नई चीज़ें जोड़ते रहना समय की और आवश्यकता के अनुसार। ये भी एक एससीईआरटी का सबसे प्रमुख फंक्शनों में आता है, उनके प्रमुख कार्य में माना जाता है। दूसरा है कंडक्ट ऑफ वर्कशॉप्स, यानी कि वर्कशॉप को आयोजित करना। विभिन्न प्रकार की वर्कशॉप आयोजित की जाती हैं, कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं जो कि हैं विभिन्न प्रकार की ऐसी मेथड्स को बताती हैं जो आजकल के समय के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान दे सकती हैं और बेहतर बना सकती हैं शिक्षा को। ये इसमें बताया गया है। इसके बाद बताया गया है सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण, यानी कि इन सर्विस और सर्विस के दौरान और सर्विस से पहले जो अध्यापकों के विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करने होते हैं, उनमें कुछ क्वालिटीज़ लानी होती हैं, कुछ ऐसी योग्यताएं लानी होती हैं, तो उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती हैं ये। अगला पॉइंट है गुणवत्ता प्रबंधन, यानी कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं उस पर ये ध्यान देती है। गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के हर कारण को दूर करने का प्रयत्न करती है, इसका लक्षण और इसके उपचार करती है। इसका मतलब ये है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो, यानी कि पूरी तरह से शिक्षा के संबंध में क्वालिटी का ध्यान रखा जाए, उसका पूरा मैनेजमेंट होता है, उसका पूरा ध्यान रखती है, उसकी समस्याएं जो आती हैं उसमें वो दूर करने का प्रयास करती है। अगला पॉइंट है निर्देशन। निर्देशन मतलब जो भी नीतियां बनाना है, जो भी मूल्यांकन है या सिखाना है, या फिर क्या बेस्ट मेथड्स रहेंगी सिखाने की, उन सब से संबंध में अध्यापकों को निर्देशन प्रदान करती है, निर्देश देती है, गाइडलाइंस देती है। अभिमुखीकरण का कार्यक्रम, यानी कि जो ओरिएंटेशन, जो भी सारी नई शोध हो रही हैं, जो रिसर्च हो रही हैं, जो नए टेक्निक्स डेवलप की जा रही हैं, उनको किस तरह से व्यवहार में लाया जाए, उसको अध्यापकों को इसका ओरिएंटेशन देती हैं, इसका अभिमुखीकरण करती हैं, जिससे कि कार्यक्रम चलाती हैं, जिससे कि वो लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, उसका बेस्ट यूज़ कर सकें। तो हम कह सकते हैं सारांश में कि राज्य में शैक्षिक सहायता प्रदान करने और प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो सबसे बेहतरीन संस्था काम कर रही है वो एससीईआरटी, ये एक सबसे बड़ी संस्था है, ये हमने जाना। एनसीईआरटी नेशनल लेवल पर और एससीईआरटी राज्य स्तर पर। तो ये सारे कार्य हमने जाने। जो संभावित क्वेश्चन भी हो सकता है कि एससीईआरटी के विभिन्न कार्य को बताइए, उसके भूमिका को बताइए। तो ये सारे पॉइंट हमने जाने, जो आप पॉइंट आप अच्छे से समझ लें। अलग से भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो ये सारा हमने पढ़ा एससीईआरटी के बारे में। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में एसआईईएमटी के बारे में, जो एक और संस्था है शिक्षा से संबंधित। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें अभी ही चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।